चलो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का 2016 ऑनर्स का क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से पहले क्वेश्चन देख लो, हम लोग फॉर्मेट बना के रेडी रखा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे और जगह में बैठाते रहेंगे। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना बोला तुमको? 20,000। नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना बोला? 1,75,000। तो दो आइटम पढ़ा, दो आइटम जाके बैठा देते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग में कितना लिखेंगे बोला? 20,000 रुपया जाके लिख दिया। नेट प्रॉफिट कितना बोला? 1,75,000। तो नेट प्रॉफिट में आकर कितना लिख देंगे तुमको? 1,75,000। ठीक है बात। उसके बाद फिर दो आइटम पढ़ते हैं। बनाने में 5 मिनट 6 मिनट हार्डली लगेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है? 10,000। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या हो गया तुम्हारा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मशीनरी बेचे पैसा कमाइए, तो ऑपरेटिंग काम है नहीं है ज़िंदगी में, या साल में 5 साल में कभी कदार। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो क्या होगा? लेस होगा। अब जो देखने वाला सोचता होगा कि भाई प्रॉफिट है तो ऐड होगा, लेस क्यों होगा? बात मसला ये है, हम लोग ये बना रहे क्या? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये कौन सा है? नॉन ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग में नॉन ऑपरेटिंग तो ऐड नहीं होगा। वो ये 10,000 जो है ना, ये ऑलरेडी 1,75,000 में ऐड है, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है? ऑपरेटिंग। तो इसीलिए हम लोग को नॉन ऑपरेटिंग वाला पैसा क्या करना होगा? इनकम को माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या बोले? इंक्रीज इन करेंट एसेट। तो बोलो इंक्रीज इन करेंट एसेट कहाँ होगा? देखो फॉर्मेट में, जब झट झट देखो, डिक्रीज इन करेंट एसेट, इंक्रीज इन करेंट एसेट। तो लोग इंक्रीज इन करेंट एसेट कितना बोले? 1,25,000। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? इंक्रीज इन करेंट एसेट। ये लोग नाम नहीं बोला, डेटर, बिल रिसीवेबल, डायरेक्ट क्या बोला? इंक्रीज। तो तुम भी जाके लिख दो, क्या मसला है। खाली तुमको याद क्या रखना है? करेंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस होगा। इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, तो करेंट लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा? ऐड होगा। लाइबिलिटी बढ़ा का मतलब क्या हुआ? तुम पैसा नहीं दिए हो तभी तो लाइबिलिटी क्या हुआ? बढ़ा है। तो इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी कितना हो गया तुम्हारा? 1.5 लाख रुपया। सेल ऑफ मशीन, मशीन बेचा तो पैसा आया, तो मशीन बेचा तो तुम्हारा क्या हो गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो जाकर कहाँ लिख देंगे? इन्वेस्टिंग में। बस ये फॉर्मेट बना के जा जाके सब जगह में क्या करना है तुमको? बैठाते रहना। ठीक है बात। सेल ऑफ मशीन। उसके बाद क्या बोला? परचेज ऑफ मशीन। मशीन खरीदोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? मशीन खरीदने से मशीन आएगा, लेकिन मशीन खरीदने से पैसा जाएगा। हम लोग को पैसा के बारे में सोचना है, क्यों? क्योंकि हम लोग कैश फ्लो बना रहे हैं, हम लोग मशीन अकाउंट नहीं बना रहे हैं। तो कैश फ्लो में क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है। तो सेल ऑफ मशीन कितना हो गया तुम्हारा? 2.5 लाख रुपया। तो 2.5 लाख रुपया क्या कर दिया? माइनस। फिर क्या बोला है? पेमेंट ऑफ बैंक लोन। बैंक लोन पेमेंट किए तो क्या हो गया तुम्हारा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बैंक लोन लिए हो कि बैंक लोन दे रहे हो? पेमेंट बोला है, पेमेंट मतलब माइनस होगा, पैसा जा रहा है। हो सकता है तुम पहले लोन लिए होगे, तभी तो आज तुम क्या कर रहे हैं? पेमेंट के, तो आज पेमेंट करे तो माइनस होगा। फिर क्या बोला? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मतलब डिवेंचर को पैसा वापस कर रहे, तो वापस करोगे तो क्या होगा? माइनस होगा। हाँ, पैसा आता तो डिवेंचर से ऐड होता है, यहाँ पर क्या आ रहा है तुम्हारा? माइनस। इसी के साथ सब आइडेंटिफिकल विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2014-15। तो 14-15 मतलब कौन सा साल हो गया तुम्हारा? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। अब हमको कैलकुलेशन बताओ झट। सबसे पहले किसको क्लोज करें? किसको इसको क्लोज करना होगा। तो यहाँ तो कोई आइटम था ही नहीं। यहाँ पर तुम्हारा क्या आता है? डिप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, ये सब टाइप का आइटम होता है। तो इसमें कुछ तो है ही नहीं है, तो यही 10,000 को बाहर कर देता। ठीक है, तो 1,75,000 में से 10,000 गया तो कितना बचा? 1,65,000। फिर 1,65,000 यहाँ पर एक ही आइटम है, सिर्फ 1.5 लाख, बाहर कर दो। 1,65,000 प्लस 1.5 लाख कितना होगा? जल्दी से बताओगे? 3 लाख।
15,000, फिर ये वाला 1,25,000 क्या होगा, माइनस होगा। तो 3,15,000 में से 1,25,000 गया तो कितना बचा, 1,90,000। ये 1,90,000, ये जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आया, ये कहाँ जाकर लिखेंगे तुम्हारा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट 1। यहाँ से आया कितना है तुम्हारे, 1,90,000, ठीक है। उसके बाद लेस क्या करते बोले तो, लेस इनकम टैक्स पेड, लेकिन इनकम टैक्स तो है नहीं तुम्हारा क्वेश्चन में, तो इसीलिए वही तुम्हारा क्या जाएगा, 1,00,000। फॉर्मेट याद रखो, नहीं है तो नहीं, अगर होता तो माइनस कर देते। अब ये बोलो 1,70,000 में से 2.5 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो, प्लस 1,70,000 माइनस 2,50,000, तो माइनस में आएगा आंसर कितना आएगा बोलो तो 80,000। उसके बाद ये दोनों माइनस में, माइनस 1,60,000 माइनस 1,00,000, तो कितना हो जाएगा बोलो, माइनस 2,60,000। अब तुम कैलकुलेटर में सब हटा दो, 2,00,000 अब इधर से करो, 1,90,000 माइनस 80,000, फिर करो माइनस 2,60,000, तो देखो माइनस में आंसर आया होगा, कितना आया, 1,50,000। तो आंसर किस में आया तुम्हारा, माइनस में। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी क्या हुआ तुम्हारा, अब 1,50,000 में से माइनस 1,50,000 से ही कैलकुलेटर में, अब खरीद करो प्लस 20,000, तो कितना लिखोगे, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तुम्हारा क्या हुआ, माइनस 1,20,000। बस यही तुमको क्या था, बनाना था। देखो खाली फॉर्मेट दुनिया भर कितना बड़ा बनाने हुआ, खाली जा जाके जगह में सब आइटम को क्या करना था, तुमको बैठाना था। क्लियर है भाई। इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हुआ समाप्त। ये कुछ आसान क्वेश्चन आए तो हम करा दिया, और एक बार में क्या कहता हम टफ क्वेश्चन कराए थे तुम लोग को।